हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। आज हम एक न्यू टॉपिक कवर कर रहे हैं जो संबंधित है हमारा उपद्रव से, न्यूसेंस से। ये एक लीगल टर्म है न्यूसेंस, जो क्रिमिनल कैटेगरी में भी देखेंगे और जो सिविल में भी देखेंगे। ठीक है, क्रिमिनल और हमारा सिविल लॉ दोनों ही इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमको न्यूसेंस जानने की जरूरत है कि न्यूसेंस क्या है। ये हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में भी इस वर्ड को सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में न्यूसेंस ही है हमारे आसपास, और हम उसकी वजह से कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। तो हमें इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि न्यूसेंस वाकई में है क्या। तो न्यूसेंस का अर्थ होता है, साधारण भाषा में देखा जाए, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या किसको, आम जनता को क्या करता है, उसके शांतिपूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें और उसकी संपत्ति को प्रयोग करने में जो बाधा पहुंचाता है, प्लस उसके जो अधिकार हैं उसके अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप करता है, तो कहा जाता है कि ये न्यूसेंस उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और ये न्यूसेंस किस तरीके से उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि उसको परेशान करके, दूसरे व्यक्ति को परेशान करके किया जा सकता है, या जनता को परेशान करके किया जा सकता है, दूसरे स्वास्थ्य की हानि पहुंचा कर किया जा सकता है, धुआं, धूल और आपकी प्रदूषण ऐसी चीजों से हो सकता है, शोरगुल से हो सकता है। ठीक है, आपकी संपत्ति का अधिकार है, तुम अपनी संपत्ति को पूर्ण तरीके से यूज कर सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो प्रॉपर्टी को, लेकिन उसमें क्या होता है, अनुचित बाधा डाली जा रही है। तो ऐसी बाधा भी क्या है, वो न्यूसेंस ही है। ठीक है, तो अब न्यूसेंस तो साधारण भाषा में यही है, और न्यूसेंस जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार कैसे, एक होता है हमारा सिविल मैटर में देखते हैं और दूसरा देखते हैं क्रिमिनल मैटर में। तो एक होता है सिविल न्यूसेंस, दूसरा होता है हमारा क्रिमिनल न्यूसेंस। अब सिविल न्यूसेंस या क्रिमिनल न्यूसेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइवेट न्यूसेंस और क्या हमारा पब्लिक न्यूसेंस। तो सबसे पहले हम सिविल के बारे में बात कर लेते हैं कि सिविल न्यूसेंस क्या है। सिविल न्यूसेंस वो न्यूसेंस होते हैं जहां पर हमको दंडित नहीं किया जाता है, केवल वो व्यक्ति जिसके अधिकार या जिसकी संपत्ति या जिसके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप हुआ है, बाधा उत्पन्न है या अनुचित अवैध हस्तक्षेप हुआ है, तो वहां पर वो क्या एक्शन ले सकता है उसके लिए। तो वहां पर उसको दंडित तो करा नहीं सकता है दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो उससे डैमेजेस भी ले सकता है, क्षतिपूर्ति करा सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, इंजंक्शन ले सकता है, मीन्स कि निषेध आज्ञा डीएम से या स्टेट अथॉरिटी से ले सकता है। ठीक है, तो ये निषेधाज्ञा क्या होती है, वो काम को रोकने के लिए हो सकती है, चाहे वो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सिविल के एक कॉन्सेप्ट में कि दो प्रकार के न्यूसेंस मैंने आपको बताया कि सिविल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट न्यूसेंस, दूसरा होता है पब्लिक न्यूसेंस। इसके नाम से क्लियर है कि प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई भी न्यूसेंस किया जाता है, ठीक है, जो अनुचित हो सकता है, असुविधा पहुंचाना हो सकता है, बाधा उत्पन्न करना हो सकता है। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या करा है, प्राइवेट न्यूसेंस क्रिएट करा है, जो कि सिविल कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पड़ोसी के घर में गंदा पानी फेंकना हो सकता है, कोई ऐसा पेड़ पौधे लगाना हो सकता है जिससे उसकी संपत्ति को क्षति पहुंच रही है। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी से बाहर निकल के दूसरी संपत्ति को क्षति पहुंचा रही है। क्षति कैसे हो सकती है, एनिमल की क्षति हो सकती है, जो उसके एनिमल, जैसे मान लो किसी ने अपने घर में घोड़े या अपने एनिमल को पाल रखा है। ठीक है, और एक व्यक्ति जिसने धतूरा, भांग ऐसी चीजें या अदरवाइज कोई ऐसे जहरीले पौधे बो रखे हैं जिसके पत्ते उड़ के प्रॉपर्टी में जाते हैं और वो हॉर्स या कोई भी एनिमल खा लेता है जिससे वो मर जाता है, तो यहाँ पर उसकी क्षति तो हुई ना। और क्यों हुई, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने ऐसे पेड़ पौधे उड़ा रखे हैं, चाहे वो उसके घर में जाके ना लगाए, अपने घर में प्रॉपर्टी में लगाए, लेकिन उसके वजह से ही वो सब चीजें हुई है। इसी वजह से यहाँ पर क्या वो डैमेजेस ले सकता है ऐसे न्यूसेंस की वजह से। ठीक है, दूसरा ये कि कोई व्यक्ति जो लाउड स्पीकर बजाए, ठीक है, लाउड स्पीकर बजाने पर भी क्या है, न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। देखा है कि हमारा एक रूल भी बनाया हुआ है कि 10 बजे या 12 बजे के बाद क्या होता है, लाउड स्पीकर बजाना अवैध है। ठीक है, यदि कोई बजाता है तो ये हमारा क्या कहते हैं, क्रिमिनल के अंदर भी आता है, फॉल करता है, और सिविल तो है ही है। ठीक है, दूसरा किसी क्या बोलते हैं, पड़ोसी घर में क्या हो सकता है, लगातार तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना या धुआं भेजना। ठीक है, या वो जा रहा है कंटिन्यू अपने आप ही,
तो ऐसा क्या है, वो सिविल न्यूसेंस को क्रिएट कर रहा है और वो एक पर्सन को, एक परिवार को, एक पर्सन को क्षति पहुंचा रहा है। इसका मतलब कि वो क्या है, हमारा प्राइवेट न्यूसेंस है। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस सिविल का क्या हो सकता है, जो सिविल की कैटेगरी में आता है, तो वो हो सकता है यदि आम जनता को वो प्रभावित करता है। पब्लिक वाला न्यूसेंस जो होता है वो आम जनता को ही प्रभावित करेगा। जैसे कि सड़क पर अवैध कब्जा करना। बहुत से लोग देखे अपने घर बनाते हैं, बाहर की जो मेन गेट होते हैं वहां पर अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, अपनी चौकी वगैरह आगे बढ़ा लेते हैं, जिससे कि बहुत बार हुआ भी है ऐसे अवैध अवैध कब्जे को डीएम नगर निगम द्वारा ढाया भी गया है, ठीक है, उसे हटाया भी गया है, ठीक है। उसके बाद भी लोगों ने नहीं मानते और अपनी प्रॉपर्टी में उसको आगे की साइड ज्वाइन कर लेते हैं, उस कब्जे को अवैध कब्जा माना जाता है सार्वजनिक। ये हमारा पब्लिक न्यूसेंस है, ठीक है। दूसरा कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर आपने ऐसी ऐसी चीजें रखी जिससे कि रास्ता बंद हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हमारा पब्लिक न्यूसेंस हो गया। फिर कचरा वचरा फेंकना सार्वजनिक स्थानों पर, जिससे कि लोग बागों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। प्लस जो आसपास लोग रहते हैं उनको महक, बदबू और ये सारी चीजें होती हैं, और रोड के कूड़ा इधर से उधर भी जाता है जब आंधी तूफान आते हैं, तो ये इससे क्या होता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, या तो वहां पे इंजेक्शन दिया जाएगा, या क्या दिया जाएगा, आपका डैमेजेस दिए जाएंगे जिस व्यक्ति को, या जिस व्यक्ति को, देखो पब्लिक के मैटर में तो इंजंक्शन ही काम करता है, और जो एक पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होता है, तो वहां पे डैमेजेस इंजेक्शन दोनों का यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये था हमारा सिविल न्यूसेंस। अब आते हैं क्रिमिनल न्यूसेंस। क्रिमिनल न्यूसेंस का हमारे बीएनएस की सेक्शन 270 में डिफाइन किया गया है, और जो इसकी पनिशमेंट है वो सेक्शन 292 और 293 में डिफाइन की गई है। अब क्रिमिनल न्यूसेंस क्या है, क्रिमिनल न्यूसेंस में क्या है, दंडित किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने क्रिमिनल न्यूसेंस में क्या होता है, जैसे सड़क पर बिना अनुमति के तुमने कोई वाहन खड़ा कर दिया, जिससे कि आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आम जनता को भी, और कोई एम्बुलेंस वगैरह है वो भी निकल नहीं पा रही है, तो वहां पे क्या है, ये एक क्रिमिनल न्यूसेंस है। दूसरा ये क्या है, लाउड स्पीकर में आपने 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर चला हुआ, जिससे कि पब्लिक को क्षति पहुंचे। कि बहुत सारे घर में क्या होता है, हार्ट अटैक के मरीज भी होते हैं, अदरवाइज बीमार मरीज हैं, जिससे उनसे क्षति पहुंचती है, तो वहां पर भी क्या है, इसको पनिशेबल किया गया है। फिर क्या, सार्वजनिक स्थान पर तुमने खतरनाक चीजें रखी हुई जिससे कि दुर्घटना होने की चांसेस रहते हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थान पे ईंट रखना, सरिया या मटेरियल कोई मलबा वगैरह रखना, जिससे कि आधी रात को या दिन में भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ठीक है। जो सपोज मान लो कि लड़ाई झगड़ा हो गया दो बंदों के बीच में, उन्होंने वो ईंट उठा लिया, सरिया उठा लिया और एक दूसरे को मार दिया, तो उससे भी क्या, क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, क्रिमिनल न्यूसेंस ही माना जाएगा उसको, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थाने में जाके एफआईआर भी लिखवा सकते हैं, और उसके लिए जुर्माना लग सकता है, उसको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 292 में पनिश किया गया है। पनिश के लिए क्या पनिशमेंट क्या दी गई है, कि आपको जो स्पेशल लॉ में पनिशमेंट है वो तो है ही, लेकिन हमारे बीएस में जो पनिशमेंट है वो है कि 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है कोर्ट, ठीक है, 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। लेकिन 1000 रुपए तो ये हमारा बीएनएस में है, लेकिन यही क्रिमिनल न्यूसेंस के लिए अदर स्पेशल लॉ में भी डिफाइन है, तो वहां पर बीएनएस लागू ना होकर वो स्पेशल लॉ की जो पनिशमेंट होगी वो लागू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे हमारा क्रिमिनल न्यूसेंस है, क्रिमिनल न्यूसेंस में यदि एक बार पनिशमेंट दे दी गई है या उसको मना कर दिया गया है, उसके बाद ही सारी चीजें दोबारा से पुनरावृत्ति कर रहा है, तो वहां पर सेक्शन 293 अप्लाई होता है और बीएनएस, और वहां पर क्या होता है, वहां पर उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा या जुर्माना जो 5000 रुपए तक का हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये है हमारा न्यूसेंस, जो कि आम जनता को पता होना चाहिए अपने इस उपद्रव के बारे में, क्योंकि उपद्रव जो होता है तो हम क्या करते हैं, हमें या तो क्रिमिनल है तो हम क्या करते हैं, जो ज्यादा जनता को परेशान कर रहा था, हम एफआईआर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो नहीं तो डीएम वगैरह के पास जाके, एसडीएम वगैरह के पास जाके अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इंजंक्शन प्राप्त कर सकते हैं, उस मामले को, उस कार्य को वहीं के वहीं रुकवा सकते हैं, वो चीज हटा सकते हैं, डैमेजेस प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा न्यूसेंस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like and subscribe also, thank you।